जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह आज पंचामृत के बारे में बताने जा रही हूँ। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर युक्त पंचामृत प्रभु मैं आपके स्नान के लिए लाया हूँ। आप उसे स्वीकार करें। गणपति की पूजा हो या लक्ष्मी का पूजा, बालकृष्ण का पूजा हो या शिव भगवान की पूजा, पंचामृत के अभिषेक के बिना पूजा अधूरी रहती है। भगवान को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से नहाने में एक विशिष्ट भावना निहित है। भगवान की पूजा हमारे विकास के लिए है। हमारे आत्मोन्नति के लिए उपयुक्त 5 प्रतीक बहुत ही मार्गदर्शक है। इन प्रतीकों को में रहे हुए सुंदर भाव यदि ध्यान में रहे तो भगवान की पूजा करने का सच्चे अर्थ में हम अधिकारी बन सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारी वह पूजा ईश्वर को भी स्वीकार होगी। पंचामृत स्नान में दूध शुभ्रता का प्रतीक है। हमारा जीवन भी शुभ्र होना चाहिए। हमारा चरित्र उज्जवल होना चाहिए। हमारी कृति धवल होना चाहिए। हमारे कर्म विशुद्ध होना चाहिए। हमारा मन निर्विकार होना चाहिए। हमारा हृदय निर्मल और पवित्र होना चाहिए। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अलंकारों से अलंकृत ऐसे मानव की पूजा भगवान स्वीकार नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। हमारे संत, ऋषि और महापुरुष भगवान के लाडले होते हैं, क्योंकि वह मन, वाणी और कर्म से निर्मल होते हैं। कामधेनु से उत्पन्न देव, ऋषि और पितर को तृप्ति देने वाले दूध मैं आपके स्नान के लिए लाया हूँ। इसलिए हे प्रभु, इसे आप स्वीकार करो। पेय स्नान के बाद भगवान को दधी स्नान कराया जाता है। दही में स्नेह तो है ही, परंतु एक विशिष्ट गुण भी है। दही अपने जैसा दूसरे को बनाता है। 1 चम्मच दही आधे मन दूध को दही में बदलने में समर्थ है। चंद्र के समान धवल और सभी देवताओं को प्रिय ऐसा दही मैं आपके स्नानार्थ अर्पण करता हूँ। कृपया आप उसको स्वीकार करो। दही के बाद आता है धृत। धृत की विशिष्टता उसकी स्निग्धता है। भगवान को धृत स्नान कराने के पहले सतत यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जीवन भी घी के समान ही स्निग्ध और स्नेह युक्त होना चाहिए। हमारे सभी संबंध स्नेह से भरे रहने चाहिए। घी स्नान के बाद भगवान को शहद से स्नान कराया जाता है। अब शहद में मिठास तो है ही, परंतु वह पुष्टिदायक भी होता है। हमारा जीवन भी पुष्ट होना चाहिए। यदि हमारा जीवन पुष्ट होगा तभी हम कराल कली काल में आसुरी वृत्ति को दूर कर सकेंगे। इसी प्रकार जीवन में भक्ति की शक्ति से यदि पुष्ट हुआ होगा तभी श्रीमद् वल्लभाचार्य के अनुसार हम भगवान और भगवत प्रेम का आनंद पाएंगे। घृत स्नान के शहद स्नान के बाद भगवान को शक्करा स्नान कराया जाता है। गन्ने से निर्मित पुष्टिकारक और मधुर शहद शक्कर से मैं आपका स्नार्थ अर्पण करता हूँ। आप उसे स्वीकार करें। हमारे जीवन में शक्कर की मिठास होना चाहिए। यदि जीवन में सब कुछ हो और मिठास नहीं हो तो जीवन कैसा। मिठास वाणी से व्यक्त होती है। मीठा बोली, मधुर वाणी सभी को आनंद आता है। फिर ऐसा बोलने में
दरिद्रता किस लिए, परंतु मधुर वाणी में यदि मधुर वाणी के पीछे यदि जीवन में मधुरता न हो तो वाणी की यह मधुरता खुशामद बन जाती है। और खुशामद एक मीठा जहर है जो पीने वाला और पिलाने वाला दोनों को ही पतन के मार्ग में ले जाता है। सच्ची बात हमेशा कटु लगती है, परंतु एक किसी व्यक्ति के जीवन में यदि मधुरता हो तो वह कटु बोलकर भी खुद कटु नहीं बनता। हमने हमारे भारत में ऐसे कई संत भक्त हैं जिनकी बोली कठोर रही है, फिर भी वह हमारे लिए मधुर रहे हैं। माँ भी कटु दवाई खिलाती है, लेकिन फिर भी वह हमें माँ प्यारी लगती है। इसी प्रकार समाज में सत्य बोलने वाला, कटु बोलने वाला ऋषि और महान पुरुष ही हो सकते हैं। अब भगवान को शक्कर स्नान कराते समय ऐसी महानता प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। शक्कर यदि दूध में नहीं पिघलेगी तो दूध फीका रह जाएगा। इसी प्रकार प्रभु प्रेम, प्रभु भक्ति से मानव का अहंकार यदि नहीं पिघलेगा तो फिर उसका जीवन फीका ही रह जाएगा। भगवान को कराने वाले पंचामृत स्नान में हमारी भक्ति प्रकट होती है और उसका रहस्य जानकर उसका पान करने से हमारी शक्ति का संवर्धन होता है। पंचामृत की शुभ्रता, परिवर्तनशीलता, स्निग्धता, पुष्टिदायकता और मधुरता हमारे जीवन में भी प्रकट हो, यही हमारी प्रभु चरणों में अभिलाषा है। धन्यवाद। यदि पंचामृत की सुंदर वर्णन अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।